सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जी के स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था जिसका समापन हो चुका है। तो उस पर आधारित काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। जैसा कि हम आपको ऊपर सभी पॉइंट बता दिए, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। कैवा संस्करण हुआ? 17वां संस्करण। तारीख कब से कब तक? 6 से 7 जुलाई। अध्यक्ष कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति। कौन? ब्राजील के राष्ट्रपति। उनका नाम क्या था? लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर अपनाई गई घोषणा का नाम क्या? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो घोषणा। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो चौथी बार होगा जब देश इस महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इससे पहले भारत ने 2012, 2016, 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की थी। तो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। फ्रेंड्स, ऊपर हम जितने भी पॉइंट बताए हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, आप घबराइएगा नहीं। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 देश है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में प्रौद्योगिकी से संबंधित चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में से क्या था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन, जिसे हम एआई शासन कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी ब्रिक्स संस्था मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं पर केंद्रित है? 4 ऑप्शंस दिए गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एनडीबी कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने जनवरी 2025 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम के तत्वाधान में कौन सी विशिष्ट पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सहयोग से परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में किस सामान्य मुद्दे पर जोर दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। जनवरी 2025 में नाइजीरिया, बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रासीलिया, जो कि ब्राजील में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस बैठक का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अप्रैल 2025 में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न को किस किस तरह घुमा सकता है मैं उस तरह आपको बता रहा हूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रासीलिया, जो कि ब्राजील में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। एम का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग। इसका आयोजन कब हुआ? 17 अप्रैल 2025। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका विषय क्या था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार यशवीर सिंह ने किया। काफी इंपोर्टेंट है। विषय क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो विषय है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रासीलिया, जो कि ब्राजील में पड़ता है। चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। का जो थीम है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कजान, जो कि रूस में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष ब्रिक्स समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2010। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। वर्ष 2010 में ब्रिक्स समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। इसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स हो गया। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शंघाई, जो कि चीन में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, यह ब्रिक्स देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए और पॉइंट देखते हैं। स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 2014 को। किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन। और प्रमुख अभी कौन है? डिल्मा राउसेफ। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2009 में आयोजित हुआ था। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। ब्रिक्स समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 बार किया है। तो चलिए देखते हैं कब कब किया है। भारत ने कुल 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। पहली बार कब किया? 2012 में। अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दूसरी बार कब हुआ? 2016 में। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरी बार कब शामिल हुआ? 2021 में। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अभी तक 3 बार शामिल हो चुका है, लेकिन चौथी बार कब शामिल होगा? 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स नेताओं ने कहां पर आयोजित शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फोर्टेलेजा, जो कि ब्राजील में पड़ता है। और कब हुआ था? 2014 में। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। फोर्टेलेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिक्स को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से किसने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिम ओ'नील। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वर्ष 2010 में किस देश के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका, दैट मीन्स साउथ अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों के संदर्भ में अक्षर एस किस राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सान्या। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स प्लस में कौन सा देश पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य बना है? 4 ऑप्शंस दिए गए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भू राजनीतिक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक ब्रिक्स प्लस वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 43.93%। अप्रोक्सीमेट कितना बोलेंगे? 44%। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। अब हम आपका टेस्ट लेंगे। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसका आंसर जानिएगा तो कमेंट सेक्शन में बिना देखे हुए कमेंट करना है। तो चलिए हम आपका टेस्ट लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2010 में किस देश के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है बिना देखे हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? बिना देखे हुए आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।